नाज़रीन मोहतरम, पूरी दुनिया के हालात कशीदा से कशीदा तर होते जा रहे हैं, जहाँ पर तमाम ममालिक को मुल्क की गुर्बत के खात्मे और इंसानियत के जज्बे को फरोग देना चाहिए था, वहाँ पर हर मुल्क एक दूसरे से जदीद तर जंगी हथियार खरीदने की दौड़ में लगा हुआ है। तो जब सारी दुनिया में ये जंगी हथियार खरीदने और बनाने की एक रवायत चल ही निकली है, तो कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान इस हकीकत से नजरें चुराता। नाज़रीन मोहतरम, जब दुश्मन खुद जंग की दावत दे रहा हो तो फिर हाथ पर हाथ धरे बैठना कोई अक्लमंदी नहीं होता। तो इन्हीं हालात के पेश नजर पाकिस्तान के पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज और जंगी हथियारों की बात करेंगे कि सुनने वाले सुनकर दंग रह जाएंगे। मगर इससे पहले उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना भी जरूरी समझता हूं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, और साथ ही नए आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों से इंतहाई मोदबाना गुजारिश है कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल के आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली मालूमात पर मबनी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नंबर 1, MVRDE ट्रैवल माइन। नाज़रीन मोहतरम, अगर ऐसा वक्त आता है कि पाकिस्तान की आर्मी को दुश्मन के इलाके में दाखिल होना पड़े, तो पाकिस्तान आर्मी इस एंटी माइन रोलर को अपने टैंक्स और दूसरी तमाम तर गाड़ियों से आगे रखा करती है। इसका काम ये होता है कि अगर दुश्मन ने अपने इलाके में दाखिली रास्तों में माइन ब्लास्ट लगा रखी हो, तो ये एंटी माइन इन बमों को खुदकार निजाम के तहत तलाश कर लेता है और साथ ही उनको नकारा बनाने की भी सलाहियत मौजूद है। इस एंटी माइन रोलर में ऐसा लेजर सिस्टम नस्ब किया गया है जो शुआओं के जरिए जमीन के अंदर छुपे हुए बमों या माइन को तलाश कर लेता है। इसे पाकिस्तान ने एक दोस्त मुल्क के साथ मिलकर तैयार किया है। इसमें 56 mm की आर्मेंड ग्लासेस, विंडोज और डबल स्कैन कैप फॉलो भी मौजूद है। नाज़रीन मोहतरम, इसमें 2 आदमियों के क्रू की जरूरत होती है, क्योंकि एक आदमी इसको ड्राइव करता है जबकि दूसरा आदमी बारूदी मवाद को नकारा बनाता है। नंबर 2, नाज़रीन मोहतरम, नंबर 2 पर आता है AM-50B। नाज़रीन मोहतरम, ये आर्मड व्हीकल लॉन्च ब्रिज है। ये व्हीकल ब्रिज पाकिस्तान उन जगहों पर इस्तेमाल करता है जहां टैंक्स और गाड़ियों के गुजरने के लिए रास्ते में पहाड़ी आ जाए, या कोई खंदक खोदी गई हो, या फिर रास्ते में कोई छोटा नदी नाला आ जाए, तो वहां पर यह ब्रिज इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन मोहतरम, आसान लफ्जों में यह आर्टिफिशियल पुल है जो दौरान ऑपरेशन इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान ने ऐसे ही 4 ब्रिजेज एक दोस्त मुल्क से खरीद कर एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस करने के लिए पाकिस्तान ने इन पर काम शुरू भी कर दिया है। नाज़रीन मोहतरम, नंबर 3 पर आता है MVRDE ड्रैगन। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान ने मुल्की सतह पर तैयार किया है। ये ड्रैगन व्हीकल इतनी मजबूत बनाई गई है कि अगर इसके नीचे ताकतवर 3 बम भी फट जाए तो इसको महसूस तक नहीं होता। नाज़रीन मोहतरम, ये ड्रैगन व्हीकल आर्मी के लिए रास्ता साफ करने और बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। जिस रास्ते से आर्मी की गाड़ियां और टैंक्स गुजरते हैं, अगर उस रास्ते में कहीं कोई माइन आ जाए तो इसमें एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया गया है कि ये बारूदी मवाद को फटने की मोहलत दिए बगैर दूर फेंकने की सलाहियत रखती है। और इससे भी मजे की बात यह है कि अगर किसी तरह से कोई बम इसके नीचे आकर फट भी जाए तो इसे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। नाज़रीन मोहतरम, नंबर 4 पर है अल खालिद व्हीकल ब्रिज। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर बनाया है। ये टेक्नोलॉजी तालाब, गड्ढे और खंदकों के मुकाम पर पुल बनाने के लिए काम आती है। नाज़रीन मोहतरम, इसकी तादाद पाकिस्तान के पास 10 है और इस टेक्नोलॉजी को मजीद एडवांस बनाने के लिए काम जारी है। नंबर 5, माइन डिस्पेंसिंग सिस्टम। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान ने बनाया है और इसे इतना एडवांस बना लिया है कि 1 सेकंड में 500 बम दुश्मन की फौज पर फेंकने की सलाहियत रखती है। थोड़ी देर के लिए जरा सोचें कि अगर दुश्मन के 1 लाख फौजी एक जगह पर मौजूद हैं और उस फौज पर बमों की बारिश कर दी जाए तो कितनी देर में 1 लाख फौजियों को मट्टी के ढेर में तब्दील किया जा सकता है। नंबर 6, नाज़रीन मोहतरम, नंबर 6 पर आता है टाइप 84। ये एक माइन लाइन रॉकेट सिस्टम है जो कि पाकिस्तान ने चाइना से खरीदा है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान की ये टेक्नोलॉजी भी इंतहाई ताकतवर है। ये टेक्नोलॉजी जंग के दौरान दुश्मन को जमीनी तौर पर तबाह बर्बाद करने के लिए बनाई गई है। इसमें एक ऐसा रॉकेट सिस्टम नस्ब किया गया है जिसके तमाम ट्यूब्स में 3-3 रॉकेट लोड हो सकते हैं और एक ही वक्त में दुश्मन पर 24 रॉकेट दागे जा सकते हैं। दोस्तों, ये व्हीकल एक वक्त में 7800 किलोग्राम का कॉम्बैट वजन उठा सकती है, मगर इस व्हीकल को सिर्फ शॉर्ट रेंज में हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 7, नाज़रीन मोहतरम, नंबर 7 पर आता है M88A1 आर्मेड रिकवरी व्हीकल। नाज़रीन मोहतरम, ये व्हीकल पाकिस्तान ने अमेरिका से खरीदी है।
पाकिस्तान के पास इन व्हीकल की तादाद 52 है। दोस्तों ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिसे जंग के दौरान आर्मी की गाड़ियों या टेक्नोलॉजी को नुकसान हो तो इन्हें मौका पर ही इस व्हीकल के जरिए जंग के लिए फिर से ठीक करते हुए मैदान जंग में उतारा जा सकता है और इसी दौरान जंग या किसी और मुकाम पर खड़ी गाड़ियां या फिर टैंक्स किसी गड्ढे में फंसने की सूरत में निकाले जा सकते हैं। नंबर 8 नाज़रीन मोहतरम, नंबर 8 पर आता है H200 एंड H400। दोस्तों ये पाक फिजाइया के दो अहम हथियार समझे जाते हैं। H200 एंड H400 दो पाकिस्तानी साख्ता जदीद तरीन गाइडेड बम हैं जिन्हें लड़ाका हथियारों से इस्तेमाल यानी फायर किया जाता है। ये बम फिजा से जमीन पर मार करते हैं। इन दोनों बमों को पाकिस्तान के अदारे नेस्कॉम ने पाक फिजाइया की मदद से बनाया है। H200 की रेंज 60 किलोमीटर जबकि H400 की रेंज 120 किलोमीटर है। ये दोनों बमों का गाइडेड सिस्टम इंतहाई जदीद इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड होमिंग है। दोस्तों इन दोनों हथियारों को मुस्तकबिल की दिफाई जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया है। ये दोनों बम इस तरह बनाए गए हैं कि दुश्मन के रडारों को धोखा देने की सलाहियत रखते हैं। H200 एंड H400 को 2003 में पाकिस्तान के हथियारों में शामिल किया गया था, यानी पाक फिजाइया के हवाले किया गया था। ये जदीद बम पाकिस्तान के लड़ाका हथियारों महराज और GF-17 थंडर ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। नंबर 9 नाजरीन मोहतरम, पाकिस्तान नेवी का नया एंटी शिप क्रूज मिसाइल। पाकिस्तान नेवी ने समंदर में हरबा मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। इस मिसाइल ने इंतहाई दुरुस्तगी से अपने हदफ को निशाना बनाया है। पाक नेवी ने यह तजर्बा ऐसे वक्त में किया है कि जब अमेरिका पाकिस्तान पर हमला करने की मुसलसल धमकियां दे रहा था। ख्याल किया जा रहा था कि अमेरिका पाकिस्तान में कार्रवाई करने के लिए पर तोल रहा है और ऐन मुमकिन है कि ये हमला भारत और अमेरिका मुश्तरका तौर पर करेंगे। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि इस वक्त भारत और पाकिस्तान ताल्लुकात में इस कदर कशीदगी आ चुकी है कि जैसी पहले कभी नहीं आई थी। नाज़रीन मोहतरम, इस सारी सूरत हाल को समझते हुए पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप ने अहम फैसले भी किए और इस बात का ऐद भी किया कि चाहे भारत की तरफ से हमला हो या फिर अमेरिका की तरफ से, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर हालत में भरपूर जवाब देगी और मुमकिन है कि अमेरिकी नेवी को इस कार्रवाई में इस्तेमाल किया जाए। और ट्रूमा हाक मिसाइल के हमले का खदशा भी जाहिर किया जा रहा था। हाल ही में पाकिस्तान के सीनियर तजियाकार शाहिद मसूद ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा था कि अमेरिका अपनी नेवी को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के अहम मकामात पर ट्रूमा हाक मिसाइल दाग सकता है। दोस्तों याद रहे कि कुछ अर्सा पहले अमेरिकी नेवी ने यही मिसाइल शाम में हवाई अड्डों पर फायर किए थे, जिसके नतीजे में वहां खड़े जंगी जहाज मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए थे। दोस्तों मेरे ख्याल में पाकिस्तान नेवी ने इसी खतरे के पेश नजर इस मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया। लिहाजा ये तजर्बा महज एक तजर्बा नहीं है, बल्कि ये एक पैगाम है जो कि पाक नेवी की तरफ से दिया गया है। और ये पैगाम ये है कि पाकिस्तान पर हमला करने की नीयत से आने वाले अमेरिकी नेवी के बहरी जंगी जहाजों को हम सही सलामत वापस नहीं जाने देंगे। दोस्तों अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका और भारत ऐसा क्यों करेंगे? तो नाज़रीन मोहतरम, असल में इन दोनों ममालिक को पाक चीन राहदारी की कामयाबी हजम नहीं हो रही और दोनों ममालिक ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतर हों। दोनों ममालिक ने एक मनसूबा बंदी के तहत सिविल लीडरशिप में कुछ काली भेड़ों को खरीदा और उनके जरिए पाकिस्तान को इस कदर मकरूज कर दिया है कि अब पाकिस्तान कर्जे में बुरी तरह से जकड़ चुका है और इस मुश्किल वक्त से निकलने के लिए पाक चीन इक्तिसादी राहदारी पाकिस्तान के लिए इंतहाई आम है। इस मंसूबे के तहत पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी, जो कि भारत और अमेरिका को वाज़ेह नजर आ रहा है। इसलिए ये दोनों ममालिक इस मंसूबे को खत्म करवाना चाहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, अच्छे कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद ऐसी ही मालूमाती वीडियो आपको मिलती रहें। अब तक की अपडेट के लिए इतना ही। नई वीडियो के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।